राधा वल्लभ श्री हरि वल्लभ राधा वल्लभ श्री हरि सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नजस्रमभित श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविन्दम् गोविन्द जीवन धनो शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनो शिरसा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। ना वेदाज्ञा भंगे कुरु भयमयी नापि वचनं गुरुणां मन्यथा प्रविश्न हि लोक व्यवहृतो कुटुम्बाद्ये दीने द्रवण कृपया नो भवसितो असकृत स्नेहर वृंदावन मनु हटानी सर सखे। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज बड़ी प्रीति पूर्वक श्री वृंदावन धाम में वास करने वालों को, वृंदावन धाम के प्रति आसक्ति रखने वालों को और जो श्यामा श्याम की प्राप्ति करना चाहते हैं पर कोई ना कोई लोक व्यवहार, कर्तव्य, नाना प्रकार के जंजाल सामने आए हुए हैं, उसके मानो श्रीपाद प्रबोधानंद जी उसे सबसे मुक्त करते हुए संबोधित कर रहे हैं। भाई, यदि तुम्हें वृंदावन की प्रीति जागृत हो गई है, तुम्हें वृंदावन की प्राप्ति करनी है, बहुत धैर्यपूर्वक इस श्लोक को सुने, बहुत धैर्यपूर्वक समझते हुए, क्योंकि महापुरुषों का सीधा आज्ञा उपदेश संसार और शरीर के संबंध को काट के भगवान के चरणों में अपनत्व कर देना होता है। उनका सीधा जो स्वरूप है वार्ता का, वो प्रभु में तन्मय हो जाना, यही है। अब वो अलग अलग पद्धतियां कुछ घुमा के, वो जैसा पात्र होता है वैसे वो बताते हैं, लेकिन किसी भी महापुरुष से आप जुड़िए, उसका एक ही लक्ष्य है, संसार से हटा के भगवान में स्थित कर देना। यदि वो अपने में भी आपको लगने की कह रहे ना, तो बिल्कुल विश्वास पूर्वक उनके चरणों में आसक्ति कर लीजिए। श्यामा श्याम से आसक्ति करनी नहीं पड़ेगी,
उनसे की हुई आसक्ति सीधा श्यामा श्याम से आ सकती है, क्योंकि ये उपासना रेमन रसिकन संग बिनु रंच न उपजय प्रेम। यहां तक रसिक जन कहते हैं कि जिनके जाने जानिए युगल चंद सुकुमार, तिनको तिनहुन ते अधिक निश्चय कर ध्रुव जान। जिनके संग से, जिनकी कृपा से हम श्यामा श्याम की प्रीति हृदय में रखते हैं, उन्हें पाने की बात हृदय में लाते हैं, उन तक पहुंचने की बात हमारे हृदय में आती है, तो श्यामा श्याम से भी बढ़ के उन्हें मानना है। इसलिए यदि महापुरुषों का संग, उनकी आज्ञा उपदेश प्राप्त हो रही, तो बिल्कुल बुद्धि को अलग रख के उनकी बात को हृदयंगम करने। उनकी बात का सीधा प्रहार हृदय पे होता है, इस मन पे होता है। जो मन हमें इस संसार में, शरीर में फंसाए है, जो हमारा हृदय बस उसी संसार की आसक्ति से युक्त है, वे सीधा प्रहार उसके ऊपर करते हैं, जिससे निर्विरोध भाव से उनकी प्राप्ति हो सके, हम उन तक पहुंचने में सहज हो जाएं, उनकी आज्ञा उपदेश के प्रभाव से। श्रीपाद कह रहे हैं, भाई ना वेदाज्ञा भंगे कुरु भयमयी ना पिवचनम। वेद की जो आज्ञा है, वैदिक विधि विधान है, उनकी अवहेलना करने में तो किसी प्रकार का भय का अनुभव मत कर। इसलिए कह रहे हैं कि धैर्य पूर्वक इस श्लोक को सुने। यहां लोक धर्म से भी पड़े भागवत धर्म, और भगवत धर्म जीत के निज प्रेमा ठहरंत, ये प्रेम धर्म, यहां की वार्ता हो रही है। ये वृंदावन, यहां एक ही सिद्धांत है, प्रेम सिद्धांत। एक ही बात है, प्रेम। यहां एक ही धर्म है, प्रेम धर्म, हित धर्म, और कुछ नहीं। अपने सब हित धर्मी हैं, यहां और कुछ नहीं। श्रीपाद कह रहे हैं कि वैदिक विधि विधान है, यदि तुझे वृंदावन वास करना और उनका उल्लंघन करना पड़े तो विचार मत करना। तुम्हारे हृदय में आ सकती है कि अपराध लगेगा, हमें दंड प्राप्त होगा। कह रहे निश्चिंत रहे, बढ़, वृंदावन की ओर बढ़, आगे बढ़। अब ये कौन बताएगा बात? ये रसिक जन ही बता सकते हैं। जो कर्म धर्म में ही उलझे हुए हैं, वो कैसे इस बात को बता सकते हैं? जिनका विचार केवल इतना ही है कि इसी में रहना है, इतना ही है, वो कैसे इस बात को बता सकते हैं? इतनी बड़ी बात। समस्त मार्ग वेद प्रतिपादित है, लेकिन ये जो प्रेम मार्ग है, ये वेद के ऊपर है। जब भगवान कृपा करते हैं ना, तब ये सुनने का अवसर मिलता है, ये मार्ग मिलता है, इस मार्ग के पथिक जन मिलते हैं। गीता जी में संकेत रूप से भगवान कह रहे हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, इसका भी तुम त्याग करो और ऊपर चलो। अर्जुन जी को संकेत कर रहे हैं। यही कह रहे हैं श्रीपाद की, भय भी मत करके अपराध लगेगा, कोई अपराध नहीं, क्योंकि प्रेम में कुछ और नहीं होता। प्रेम तो बस प्रेम। अब प्रेमी जाने क्या करना है, उसे कोई अपनी परवाह नहीं होती। गुरुणाम मन्ने था प्रविश नहीं लोक व्यवहृतो। यदि तुझे अपने जो गुरुजन हैं, वयोवृद्ध जन हैं, उनकी सलाह है कि अभी क्या करोगे वृंदावन जाके, अभी भजन करके क्या करोगे, अभी तो तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है, कमाने खाने की उम्र है, जब 60 वर्ष के हो जाओ, बूढ़े हो जाओ, तब वृंदावन जाना। यही प्राय मान्यता होती है। अभी मत जाओ, अभी तो ये सब परिवार है, हमारी सेवा कौन करेगा, नाना प्रकार से वो श्रीपाद कह रहे हैं कि इनकी भी सलाह को मत मानो। किसी के सामने मानो जो इसी में आ सकते हैं, उनके से कहो, लड़ने को तैयार हो जाएंगे कि बढ़िया सीख दे रहे हो तुम तो। जो सच्ची बात है, सच्ची बात है। देखो, शुद्ध परमार्थ की बातें भी जाननी है तो यहीं आ जाएगा वो सब तज हरी भज, फिर उसमें कोई दूसरा नहीं होता। एक बार सेवा भवन में बैठे थे नीचे, तो कुछ
आए एक परिवार वाले जन, अब वो मार रोना उन्होंने शुरू किया, ऐसा ऐसा ऐसा। तो अपने जन तो सब गुरुजनों की कृपा से देखे हैं, समझे हैं, उनसे पढ़े हैं, खड़े हैं, वही कृपा करके चला रहे हैं। वहां तो गुंजाइश तो है नहीं इस बात की। तो उनसे कहा देखो दो मार्ग हैं, एक निवृत्ति मार्ग और एक प्रवृत्ति मार्ग। सरल शब्दों में समझो तो एक घर परिवार का सेवन करते हुए फिर भगवान का भजन करना, और दूसरा है कि महापुरुषों के चरणों का आश्रय लेके पूर्ण रूपेण इसका त्याग करके और फिर भजन करना, विरक्त होकर भजन करना। हम आपको बस इतना बता रहे हैं, उनसे कहा कि विरक्त मार्ग की एक अपनी मर्यादा है, वहां फिर ये सब नहीं होता, हृदय को कठोर करना पड़ता है। माता जी रूठेंगी, पिताजी रूठेंगे, वो सब फिर उसके विचार में नहीं होता, वो रोएंगे, ये वो, ये कुछ नहीं होता। पर आप यदि मानो जब पूछ रहे हैं तो इसलिए बता रहे हैं कि घर परिवार का सेवन करते हुए फिर जाओ भजन कराओ। उन्होंने कहा कि ऐसे कब होता है, देखो माता जी रो रही है। उन्होंने कहा फिर से कह रहे हैं, एक निवृत्ति मार्ग है, वहां इन सब की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, अब आपको चलना है, आप आए हैं तो ये मार्ग भी भगवान ने बनाया तो ऐसे चलो। पर केवल आप कहें कि नहीं केवल यही कर्तव्य है, तो इतना अधूरा ज्ञान ठीक नहीं रहता। दो मार्ग हैं भगवान ने बनाए, एक निवृत्ति मार्ग, एक प्रवृत्ति मार्ग। आप घर परिवार का सेवन करते हुए भजन कीजिए और उचित जैसा आज्ञा है गुरुजनों की, शास्त्रों की, वैसे चलते हुए भगवान की प्राप्ति कर लीजिए। और दूसरा है सब तज हरि भज, वहां कोई गुंजाइश नहीं, नहीं सो माता पिता, नहीं मित्र पुत्र को नाए, इनमें जो अंतर करे बसत वृंदावन में। हमारा कोई नहीं है, यदि वृंदावन के वास में अंतर करे, एक ये मार्ग है। बिरले जन होते हैं, महाभाग्यशाली जन होते हैं जो इधर पैर बढ़ाते हैं। श्रीपाद कह रहे हैं यदि तुमने निश्चय कर लिया कि मुझे भजन करना है, मुझे भगवान चाहिए, वृंदावन वास करूंगा, तो जो गुरुजन हैं, गुरुजन में जो वयोवृद्ध जन है, माता पिता आदि, इनकी भी सलाह को मत मानो, तब चले जाना। उनसे पूछो आपकी कितनी अवस्था है, आप जा रहे हैं, आप तो आसक्ति छोड़ नहीं पा रहे, हमसे कह रहे हो कि हम 60 वर्ष के हो जाओ तब चले जाना। अब ये सत्संग चाहिए, इसके लिए विवेक चाहिए। हो सकता है बात कड़वी लग रही हो, देखो सही बात कड़वी होती है। दवा, कोई रोग हो तो उसकी दवा कैसी होती है, कड़वी होती है। हो सकता है कड़वी लगे कि देखो कैसी बात बतानी, बढ़िया बात बताएं कि सबका सेवन करते हुए खाते पीते और आनंद से, ऐसे ये तो अच्छी बात है, थोड़े नाच गाने की बात हो। ये बात सीधी चोट करती है, नहीं कल से नहीं आएंगे सत्संग सुनने। औषधि कड़वी है लेकिन है बढ़िया, बहुत जोर की है, बहुत जल्दी बुखार उतर जाएगा, इसीलिए तो है। तुझे सांसारिक व्यवहार जो हैं, लोक व्यवहृतो, लेन देन, रीति रिवाज, कर्म धर्म, ये कर्तव्य अमुक कर्तव्य, इनके भी चक्कर में मत पर। ये मकर जाल है, इसमें जितना फंसोगे और सोचोगे कि हम बाद में निकल जाएंगे, तो कोई नहीं निकला, अभी सौभाग्य मिला, निकल चल बस। इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कोई कह सकता है कि फिर हमारी सेवा कौन करेगा, भगवान करेंगे। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, आश्रित के परिवार का ठेका भगवान ले लेते हैं। एक भजन करे, एक परिवार का यदि कोई बालक भजन करने लग जाए तो पूरा परिवार भगवत प्राप्त हो जाता है। ठीक से भजन करे पूरा परिवार। भगवान तो नरसिंह भगवान कहते हैं प्रहलाद जी से 14 पीढ़ी तर जाती है। पद्म पुराण में आता है कि 100 पीढ़ी तर जाती है, अलग अलग वर्णन है, 100 पीढ़ी तर जाती है। एक भजन करने वाला हो गया तो पूरा कुल पवित्र हो जाता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा पुण्यवतीम चतीन। वो स्थान पवित्र हो जाता है जहां भगवान का भक्त जन्म लेता है। वो देश धन्य हो जाता है जहां भगवान का भक्त जन्म लेता है। भजन करने वाला हो, भजन करने वाला। आज देखो
ये गुरुजन कृपा करके दर्शन कराते हैं। एक महापुरुष, पूरा विश्व आज मंगल को प्राप्त हो रहा है, शांति को प्राप्त हो रहा है। कहीं जाते हैं क्या महाराज जी? वृंदावन में बसे हुए हैं और सर्वत्र विराजमान है। हमारी दृष्टि से तो वही है। और एक बात कह रहे हैं आपसे, यहां बैठे बैठे पूरे संसार में देखो कहां गए प्रचार करने, बैठ गए श्यामा श्याम के चरणों को पकड़ गए। तो उसका लाभ पूरा संसार ले रहा है। जो सब कर्तव्य कर्म करते हुए भी जल रहे हैं, सब कुछ करते हुए भी वो चरणों में बैठते हैं आके। बड़े बड़े पदाधिकारी, हम अमुक पद पे हैं, हम अमुक पद पे हैं, इस पद पे हैं, हम अमुक अमुक, वो चरणों में आके बैठते हैं। क्यों? वो शांति मिल रही है। एक भजन करने वाला पूरे विश्व को कल्याण करने का सामर्थ्य आ गया। सतरति सतरति सा लोकांश तारयति, स्वयं तर जाते हैं, स्वयं तर जाते हैं, लोगों को तारने वाले बन जाते हैं। भगवान का भजन है। भगवान के ऐसा थोड़ी है कि भजन करना हुआ वो तो सब खत्म, नहीं, स्वयं प्रभु जिम्मेदारी ले लेते हैं। कितने ऐसे प्रसंग हैं जो सब कुछ छोड़ के आ गए महाराज जी के चरणों में, परिवार में दूसरा कोई नहीं, ऐसे उनका जीवन की यात्रा पूर्ण हुई है। क्या बताएं, वो घर में रह के नहीं कर सकते थे। आप लोग तो देखें, ऐसे यात्रा पूरी हुई है। संतों के द्वारा सेवक होते हुए, कीर्तन होते हुए, जो कभी उन्हें सौभाग्य प्राप्त नहीं होता, वो ऐसे अंतिम यात्रा हो रही है। कीर्तन के द्वारा संत सेवा करते हुए और आनंद में होते हुए वो गए श्री जी के पास। ऐसे होता है। आश्रित हो गए ना भगवान के, भगवान को चिंता हो जाती है। हम भगवान के आश्रित कहाँ होते हैं? हम ही विचार करते रहते हैं, यदि हम घर नहीं जाएंगे, हम नहीं सोचेंगे, अगर हम नहीं करेंगे तो मर गए तो। आप सोचो, आप जा रहे हो कि ऐसा करेंगे तो, और रास्ते में जाते जाते ही मर गए तो फिर से कह रहे हैं, कड़वा लग सकता है लेकिन है बढ़िया बात ही है। इसको छोड़ो, मैं कर रहा हूं, मैंने किया, बिल्कुल विश्वास करी, सब आस परिहरी, भगवान के भरोसे हो जाओ। मेरे प्रभु हैं। शिवाजी महाराज के प्रसंग में सुना होगा कई बार। अकाल पड़ा, महाराज शिवाजी ने पूरा अपने भंडार खोल दिए सबको। फिर गुरुदेव भगवान पधारे, उनके चरणों में प्रणाम किया, बड़ी दैन्यता से कहा, प्रभु सब भंडार खोल दिए, कोई भूखा नहीं है। अच्छा, गुरुजन जानते हैं कहां नवज पकड़नी है, अहंकार कितना सूक्ष्म है। हमारे साथ, और एक घन ले गए थे एक एकांत स्थान में, जहां चट्टान थी, उसको फोड़ा तो नीचे देखा कुछ जीव, मेढक आदि, और उसमें कुछ उसके, इसको भोजन दिया तूने, गलती हो गई। अरे क्यों मानता है कि मैं कर रहा हूं? भगवान तुझे निमित्त बनाए हैं, भगवान को माने। इसे कौन भोजन दे रहा है इस जगह पे? तूने कहा सबको भोजन दे रहे हैं, किसी को कोई दुख नहीं, इसको दिया। यहां कौन पहुंचा रहा है? भगवान पहुंचा रहे। तो भगवान के भरोसे हो जाओ। तो सब कुछ करने वाले भगवान हैं, क्या चिंता में पड़े हो? भगवान के भरोसे इतना आ गया, फिर क्या, वो जीत गया, जीत गया, जीत गया। यही तो सत्संग से प्राप्त होता है, विश्वास प्राप्त होता है। और जहां विश्वास हुआ, आहा, उसका हृदय आनंद से भरा रहता है, आनंद से भरा रहता है हर समय। भजन थोड़ी करना पड़ता है, जिनका विश्वास है वही चित्त में छाए हुए हैं। भजन का शुद्ध स्वरूप है अहर्निश तैल धारावत अपने आराध्य देव का स्मरण बना रहना। बाकी सब जो हम क्रियाएं करते हैं वो उसकी अंग हैं भजन के। हम नाम जप कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, ये अंग हैं उसकी पुष्टि के लिए, अखंड स्मृति के। देखो अभी जैसे सब कुछ करते हुए चित्त में केवल संसार की स्मृति बनी हुई है, तो भजन किसका हो रहा है? संसार का हो रहा है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, शब्द जग देखो चाही और काही कहूं हरि भक्ति बिनु। तो सब कोई भक्ति में लगा है, आरती पूजा में लगा है? नहीं, सेवक जी की दृष्टि से सारा संसार भगवत स्वरूप है और वो संसार का चिंतन कर रहा है, तो कह रहे हैं वो उसी के भजन में लगा है, यही उसका भजन है। तो जहां आपका चित्त है
वहीं आपकी उपस्थिति है। आपका चित्त भगवान में तो पूर्ण भजन हो रहा है। इसलिए प्राय गुरुजन कहते हैं कि सब कुछ करते हो स्मृति कहाँ है। आप श्री जी की सेवा कर रहे हैं तो आपके अंदर चल क्या रहा है? आप माला बना रहे हैं, आप अमुक अमुक अनेकों सेवाएं हैं, आप कहाँ हो? अंदर क्या चल रहा है? अंदर चल रहा है राग द्वेष द्रोह, तो अभी ठिकाने पे नहीं हो। अंदर वही संसार की बातें, तो अभी ठीक नहीं है। आप हो कहाँ? आप सेवा कर रहे हैं, सुमिरन कर रहे हैं, आप कहाँ हो? आप आसन में बैठे हैं, चित्त कहाँ है? इस जहां आपका चित्त है वहीं आपकी उपस्थिति। आप वृंदावन में शरीर से हैं, मन कलकत्ता में है, तो ऐसा गुरुजन कहते हैं कि कलकत्ता में आपको माना जाएगा। लेकिन जैसे तैसे आप वृंदावन से स्पर्श है ना, वृंदावन अपनी कृपा से घसीट लेगा चित्त को। वृंदावन सर्वसमर्थ है। व्यवहार की भी आवश्यकता नहीं है, भगवान करते हैं, भगवान निर्वाह करते हैं। जो सब कुछ छोड़ के भगवान के आश्रित हो जाते हैं, उनकी पूरी जिम्मेदारी घर परिवार की भगवान ले लेते हैं। उसके शरीर की, उसकी सुरक्षा की भगवान जिम्मेदारी ले लेते हैं। ये मकर जाल में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। जितना इसमें फंसोगे फंसते चले जाओगे। और ये जो परिवारी जन हैं, सगे संबंधी जन हैं, ये बड़े प्रेम से तुम्हें समझाएंगे, अरे कुछ दिन रुक जाओ, कुछ धन इकट्ठा कर लो, कुछ एफडी बनवा लो, फिर रह लेना। अभी ये बढ़िया नौकरी मिली है, छोड़ने की क्या जरूरत है? देखो बढ़िया सब, अभी मत छोड़ो। अभी अगर चलोगे तो फिर ये सब ठीक नहीं, कुछ दिन रुक जाओ। ऐसे मिलते हैं, कुछ दिन रुक जाओ और सब बढ़िया जी। और अंदर प्रभु के भरोसे रहे, प्रभु आप देख लो, वो खींच रहे हैं, चल पड़े, किसी की ना सुने। श्रीपाद स्पष्ट मना कर रहे हैं। ये जो बड़े प्यार से आके समझाएंगे तुम्हें, मित्र जन हैं, परिवारी जन हैं, सगे संबंधी, इस समय सबका प्यार आता है। जैसे यहाँ भजन की वार्ता हृदय में रखेंगे कि भजन करना है, सबका प्रेम देखना। जो कभी नहीं बोलता होगा, जो आपके फोन नहीं उठाते होंगे, वो भी सब, अरे अभी क्या जरूरत है? हम भी तो जाते हैं, हम भी तो भजन करते हैं, हम भी तो सब करते हैं। ऐसी बात हमारे हृदय में तो है नहीं। बहुत पतित हृदय तुम्हारा, अभी मलिन हृदय है, जो ऐसी बात तुम्हारे हृदय में नहीं है। इस झांसे में मत पड़ो, इनकी बातों में आके अपने चित्त को द्रवीभूत मत करना, नहीं तो यहीं फंस जाओगे। इस समय चित्त पिघल रहा है, इसे संतों के बीच में रखो तो ये भगवान की छाप लग जाएगी। नहीं तो इस द्रवित चित्त में जहां आपने देखा ना कि हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार, तो ये वही छाप लग जाएगी। भागो भागो इनसे। झूठे सांसारिक सुखों को सच्चा सुख समझकर इस जाल में नहीं फंसना चाहिए। ये सब झूठा है। बस मेरी बात मान, हठान सरह सखे वृंदावन मनु, हठान सरह सखे। वृंदावन चल, वृंदावन की ओर बढ़, चल पड़, मत देख कौन रो रहा है, कौन हंस रहा है, कौन क्या कह रहा है। आके वृंदावन वजह, सब वृंदावन देख लेगा, सब तुमसे वृंदावन करा लेगा। वृंदावन आ गए, वृंदावन कृपा करके नाम की स्थिति प्रदान कर देगा। नाम की कृपा से रूप का इस प्रादुर्भाव हो जाएगा, और रूप जहां हुआ हृदय में, परम चित्त आसक्त हुआ, तो लीला के भावना, लीला में प्रवेश होने लगेगा। श्रीपाद की बात कि किसी को अपना मत मानो। कोई बहुत प्रेम पूर्वक आके तुम्हें वृंदावन से ले जाए या तुम्हें वृंदावन जाने से रोके, उन्हें उसे महान शत्रु समझो। ये रहनी है, भजन करना है तो ये तो आनंद लीजिए, आइए जाइए। पर विशुद्ध मार्ग में ये बात आ गई, मैं प्रिया प्रीतम को पाना चाहता हूं, फिर ये उपाय है। हमारा कोई नहीं, हम किसी के नहीं, सब हमारे लिए मर गए, हम सबके लिए मर गए, केवल प्रिया प्रीतम हमारे। अब रही बात कि उनकी कैसे होगी, ठाकुर जी करने वाले हैं, ठाकुर जी हैं ना, उन्होंने कृपा करी है, उन्होंने मुझे जन्म दिया, उन्होंने उनको दिया, अब वे संभालेंगे। ये भरोसा कर ले, बस बिल्कुल भरोसा कर ले, बस बढ़ चले। यहां वृंदावन में आने पे तुम्हें यहाँ की लीलाओं का स्मरण करने में सहजता होगी, या उनकी बड़ी मधुर मधुर लीलाएं हो रही हैं श्यामा श्याम की, वो सुनने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। प्रसंग चल रहा है, श्री ठाकुर जी महाराज भारी विरह से युक्त हुए किशोरी जी को पुकार रहे हैं। किशोरी जी कहीं और थोड़ी है, वहीं थी।
बस दर्शन कर रही थी लालजू के हृदय की इस अवस्था का, यही देखना चाहती थी, इस प्रेम के वर्धन को देखना चाहती थी और दर्शन कराना चाहती थी। देखो ये केवल हमसे प्रीति करते, केवल हमारे लिए ही इनका जीवन है। तेरी छटा चरण की निंदत रवि किरण की, हाँ हाँ कुंवरी किशोरी, तू है सुख समूहनी। यह सुनत बचन मेरो, पाषाण द्रवत हेरो, हित रूप लाल चेरो, एहो दुख निकंदनी। देखी कहूँ गलीन में मम प्राण जीवनी। हे स्वामी जो, हे प्राणाधार श्री किशोरी जो, आप कृपा करके हमें दर्शन दीजिए। यदि एक क्षण और आपने विलंब किया तो अब ये प्राण नहीं रहेंगे। महारानी जी तो वही हैं। कटि पीत पटी फहरात मनोहर, और लकुटी कर चारू लिए, सिर मोर पखा मुरली मुख बाजत, राजत है बनमाल ही। महारानी जो सुंदर श्रृंगार क्यों है, ग्वाल भेष धारण के। हर देव मनोज तरंगन सो, तन चंदन चित्र विचित्र किए, जमुना तट श्री वृषभानु सुता, विहरे मनमोहन रूप किए। जमुना तट श्री वृषभानु सुता, विहरे मनमोहन रूप किए। सुंदर पीठ पट धारण है, फहरा रहा है। कटी पे सुंदर करधनी है, लकुटी कर में है, सुंदर मोर पखा है और मुरली मुख पर विराजमान है, मधुर मधुर उसे बजा रहे हैं। ऊपर सुंदर बनवाला धारण है, महाप्रेम तरंगों से युक्त, एक रोम से संपूर्ण अंगों से प्रेम का प्रवाह हो रहा है। चंदन चित्र विचित्र दिए, संपूर्ण श्री अंग में अद्भुत चंदन की चित्रकारी हो रही है विचित्र तरह से। सुंदर यमुना जी के तट पे विश्वाहानु नंदिनी श्री किशोरी जी मनमोहन का रूप धारण के विहरण कर रही हैं। इधर श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं, हाँ किशोरी जी आप हमें दर्शन दो। हे राधे आप कहां चली गई। लालजू का वेश धारण किया प्रियाजू ने और समीप में आके ऐसे खड़ी हो गई, बिल्कुल जैसे लालजू वैसे प्रियाजू। गौरतन है उसे श्याम कर लिया है पूरे श्रीअंग को। कौन फिरत या बिपिन राज में, राधे राधे टेरत। कौन फिरत या बिपिन राज में, राधे राधे टेरत। परम दुखित उन्मत्त भाव में, चहु दिशि चकित त्रषातुर हेरत। परम दुखित उन्मत्त भाव में, चहु दिशि चकित त्रषातुर हेरत।
सत्य कहो प्रिय सखा कौन हो, सत्य कहो प्रिय सखा कौन हो। भैया प्रिया जो कह रही है लालजू महाराज से, अरे आप कौन हैं जो सुंदर इस विपिन में, इस वृंदावन में, सुंदर इस उजियारी में, ये चंद्रमा की छटिक चांदनी है, यमुना जी का तट है, किनारा है, और यहाँ श्री राधे, हाँ श्री राधे ऐसा पुकारते हुए कौन हो तुम? बहुत दुखी जान पड़ते हो, कुछ उन्मत्त जैसी दशा दिख रही है, और नेत्रों से ऐसा लगता है कि बहुत तृषा से युक्त हो। आप कौन हो? सत्य बताओ हे सखा, आप कौन हैं? ठीक ठीक अपना परिचय दो। ये जो नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं, क्या प्रयोजन है इनको? सत्य कहो प्रिय सखा कौन हो, सत्य कहो प्रिय सखा कौन हो। क्यों तुम नैनन आंसू गिरत, क्यों तुम नैनन आंसू गिरत। कृष्ण जीवनी कहा लगत है जिनके, कृष्ण जीवनी कहा लगत है जिनके। जैस कि तुम माला फेरत, कृष्ण जीवनी कहा लगत है जिनके, जैसे कि तुम माला फेरत। कौन फेरत या विपिन राज में, राधे राधे टेरत। कौन फिरत या विपिन राज में, राधे राधे टेरत। आप बार बार हाँ श्री राधे, हे श्री राधे, आप कहाँ हैं? आप हमें दर्शन दो। ये कृष्ण जीवनी, ये श्री कृष्ण की जो प्राणाधार हैं, श्री किशोरी जो श्री राधा, ये कौन लगे तुम्हारी? किशोरी जो श्याम सुंदर से पूछ रही है, ग्वाल भेष धारण है। अब दोनों एक जैसे, एक ही रूप, एक ही रंग, एक ही वेशभूषा। इनके यश की जो आप माला गिन रहे हैं, माला को फिरा रहे हैं, कृष्ण जीवनी जो कौन लगे आपकी? सत्य बताओ, सत्य बिल्कुल। लालजू ने कही हमारी प्राणाधार हैं, वो तो हमारी प्रिया हैं, सब कुछ है हमारी, लेकिन आप कौन हैं जो या रात्रि में हाँ श्री राधे, हाँ श्री राधे आप तो कर रहे हैं? आप कौन हैं? मैं वृंदावन चंद छबीलो, मैं वृंदावन चंद छबीलो, राधापति सुखदाई है हो, राधापति सुखदाई है हो। तुमको प्रिया प्रिया कहीं टेरत, तुमको प्रिया प्रिया कहीं टेरत। तजबन भूमि पर आई है हो, तजबन भूमि पर आई है हो। मैं इस वृंदावन को चंद्र छैल छबीलो राधापति हूं, लेकिन तुम कौन हो जो हाँ प्रिया, हाँ प्रिया, हाँ किशोरी ऐसे पुकार रहे हो? ये पराई भूमि पे और ऐसे नाम ले रहे हो? अपनी तुम पहचान बताओ। ठाकुर जी ने कही, अरे किशोरी जी तो हमारी प्यारी हैं, मैं उनको प्यार हूं, वो हमारी प्यारी हैं। अच्छा, वो तुम्हारी प्यारी कैसे हैं? कैसी हैं भाई बताओ? किशोरी जी पूछ रहे कैसी हैं? किशोरी जी जिनको तुम कह रही हो वो हमारी प्राण प्यारी हैं, वो कैसी हैं? यही तो सुख है, सखियां नेत्रों से देख रही हैं दूर से। अब दोनों को देख के सखियों को भ्रम हुआ कि इसमें असली कौन है, ये असली है कि ये असली है। एक सी बात कर रहे हैं, एक सी वेशभूषा है, और परस्पर बड़े आसक्ति होकर देख रहे हैं कि
लालजू महाराज कह रहे कि श्याम सुंदर तो हमें, दूसरे श्याम सुंदर कहां से आ गए, ये तो गड़बड़ है कि बात। और किशोरी जी तो जानते हैं, वो लालजू को अभी जो विरह में ना, उसे विरह से निकालने के लिए आए। किशोरी जी ने पूछा, अच्छा तुम कह रहे हो कि किशोरी जी आपकी प्राणाधार है, आपकी प्यारी है, तो कैसी हैं आपकी प्यारी जू? कैसी तेरी तरुणी सुहागिनी, कैसी तेरी तरुणी सुहागिनी, कहीं मोते समुझाई है हो, कहीं मोते समुझाई है। लालजू से जब कही कैसी हैं वो स्वामिनी जू, ने उनको वर्णन तो करो, कहाँ की रहने वाली हैं, थोड़ा तो बताओ उनके बारे में। लालजू कह रहे हैं, राधा नाम गाम बरसानो, राधा नाम बरसानो, राधा नाम गाम बरसानो, राधा नाम गाम बरसानो, बड़े गोप की जाई है हो, बड़े गोप की जाई है हो। उनको नाम श्री राधा है और बड़े गोप वृषभानु बाबा जी की बेटी हैं, उनकी लाडली हैं, उनकी राजकुमारी हैं। लेकिन सखा ठाकुर जी जब जैसा पूछा कि कैसी हैं प्यारी जी बताओ थोड़ी, तो बताने के बाद बोले, सखा एक बात बताओ, हमें कछु संशय मालूम पड़े। श्री जी ने कहा संशय बताओ तुम। कछु 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 उन जैसी उन्हार लग रही है आप में। श्री जी बोली, हमें तुम में कछु कछु अपनी प्यारी जू जैसी उन्हार लग रही है। उन्होंने कि आप में हमें अपनी प्यारी जू जैसी उन्हार लग रही है, ऐसी कुछ छटा दिख रही है। हमें कछु कछु, हम कहने ही वाले, तुमने पहले कह दी कि हमें कछु कछु ऐसा लग रहा तुम ही हमारी प्यारी हो, भेष बदल लियो तुमने। भले आपने जो रूप तो बनाए हुए, लेकिन हो तो प्यारी हमारी। सुंदर पुरुष रूप मन मोहन, सुंदर रूप पुरुष मन मोहा, सुंदर पुरुष रूप मन मोहन, सुंदर पुरुष रूप मन मोहन, प्रिया अधिक गोराई है हो, प्रिया अधिक गोराई है हो। तुम्हारी सी उन्हारी बारी जाऊं, तुम्हारी सी उन्हारी बारी, हाँ हाँ तुम्हारी सी उन्हारी बारी जाऊं, तुम्हारी सी उन्हारी बारी, हाँ जब मोतन मुस्काई है हो, जब मोतन मुस्काई है हो। आप बातें तो कर रहे हो प्यारे जैसी, लेकिन हो तो हमारी प्यारी। श्री जी बोली, वही तो हम कह रहे हैं, आप बातें तो हमारे प्यारे जैसी कर रही हो, लेकिन हो हमारी प्यारी। बोले कैसे? भले आपने सुंदर पुरुष भूषण को रूप धारण कर लियो है, लेकिन आपकी जो मंद मुस्कान है, ये लालजू महाराज कह रहे हैं, ये जो मंद मुस्कान है ना, यहाँ में पता चल रही कि हमारी प्यारी ही हो आप। बोले ऐसा ना है, आपकी मुस्कान से ऐसा पता चल रहा है कि आप ही हमारी प्यारी हो। अब परस्पर झगड़ा हो रहा है कि नहीं, वो कह रहे हैं तुम हमारी प्यारी हो, प्यारी जो कह रहे हैं नहीं तुम हमारी प्यारी हो, नहीं 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 तुम ही मेरी प्यारी हो। लालजू महाराज प्यारीजू से कहते हैं, प्रियाजू बोली साची साची बात बता दूं? बोले हाँ सच्ची बता दो। और सच्ची जानना चाह रहे हो? बोले हाँ सुनो। ऐसे कर कमल कंधे पे रखा, आप ही हमारी प्यारी हो। बोले ना ना मैं कोई प्यारी प्यारी ना हूं, मैं तो प्यारा हूं, मैं कोई प्यारी प्यारी ना हूं, मैं तो प्यारा हूं अपनी प्यारी को। और फिर लालजू ने रखा, तो मैं साची बताऊं, आप में भले छुपा रही हो, लेकिन ये हो आप ही प्यारी हमारी। बोले ऐसे ना ऐसे के हाँसी मत करो। बोले हाँसी की क्या बात है, सत्य बात है, सत्य बात है। बोले यही तो हम कह रहे हैं कि सत्य बात है।
अब कह रहे हैं में एक बार निकल, जई तो कह रही हूं। बोले हैं काका ही दोबारा, बोले जई तो कह रहा हूं। नव नकवे सरी के चिन्ह ढापी वे, नकवे सरी के मृग मद बाटी लगाई है हो, मृग मद बाटी लगाई है हो। आप बड़े पीछे पड़े हो कि तुम ही हमारी प्यारी हो, तुम ही हमारी प्यारी हो। कछु चिन्ह बताओ, कोई सबूत दो, कोई प्रूफ दो। बोले प्रूफ तो दिख रहा है, पर लालजू बोले प्रियाजू से, ये नकबेसर को चिन्ह कछु कछु तो दिख रहा है, लेकिन आपने मृगमत जो लगा लिए ना, जा से ढक गए हो है, ये कोई प्रूफ ना है कछु, ये कोई वो नहीं है फाइनल। कुछ और बढ़िया दो, जैसे पता चले। यह तो मेरे कहन की तुम जो कही यह बात, यह तो मेरे कहन की तुम जो कही यह बात, मृगमद मली ठाड़े भये, मृगमद मली ठाड़े भये, यासो सामल गा, मृगमद मली ठाड़े भये, यासो सामल गा। प्रियाजू ने कही कि नकबेसर को चिन्ह है, ये कोई बड़ी बात ना है, मृगमद लगा ली है, कुछ और बताओ। बोले और क्या बताऊं, अभी तो हमें जो आपकी उन्हारे जई से पक्की पतो चल रही है कि आप ही हमारी प्यारी हो। भले आप मित्र अपने को कह रहे हो कि मैं प्यारा हूं, लेकिन प्यारो ना हो आप प्यारी हो। पूरे श्रीअंग पे आपने श्यामल मृगमत से लेप किया हुआ है, जैसे अंग तो छिपा लिए, लेकिन प्यारी जी जैसी जो चेष्टाएं वे ना छुपा पा रहे आप। अच्छा तो तुम ही प्यारे हो? बोले हाँ मैं ही प्यारा हूं। बोले ठीक है तुम ही बने रहो प्यारे तुम। बोले अच्छा आप प्यारे हो? बोले हाँ हम ही, हम यही तो कह रहे हैं। बोले ठीक है तुम ही बने रहो। अब परस्पर वो मनाने में और रूसने में लगे, आप ही तो ना हो। बोले हम कह रहे हैं हम ही हैं। बोले ठीक है तो जाओ। अब लालजू महाराज रूठ के बैठ रहे हैं। फिर प्यारी जू ने कहा कि आप हो, परस्पर वहां मानो प्रेम कलह हो रही है। अच्छा लेकिन थोड़ी ज्यादा देर रुक नहीं पाए। व्यास स्वामिनी बेहसी मिली तब, व्यास स्वामिनी बेहसी मिले, हाँ व्यास स्वामिनी बेहसी मिली तब, व्यास स्वामिनी बेहसी मिली तब, परख लई चतुराई है हो, परख लई चतुराई है हो, परख लई चतुराई है हो, परख लई चतुराई। हाँ कुंवरी कुमर को रूप वेश धरी, नागरी पिय पे आई है हो, कुंवरी कुंवर को रूप वेश धरी, नागरी पिय पे आई है हो। प्रियाजू से जब बार बार कह रहे आप ही प्यारी हो प्यारी हो, अब श्री जी कितना छुपाए, खिलखिला के हंस पड़ी। बोले हमने कही आप ही हमारी प्यारी हो, और ऐसे चिबुक प्रलोया, दोनों परस्पर गले से मिले। आपने रूप तो बड़ो सुंदर बनाए हो, मैं हूं आपके सुंदर रूप को भूल गए हो, पहचानने में ना आ रहे। लेकिन आपको सत्य बताएं, आप कैसो रूप बना लो, आप हमसे ना छुप सको। क्यों? आपके नेत्र, आपकी मंद मुस्कान ये जना देवे कि आप प्यारी हो। आपके नेत्रन में जो अगाध करुणा प्रीति हमारे लिए भरी है ना, वो बताती है। नेत्र झुका ली, क्योंकि परस्पर नेत्रों का जब चितवन होता है तो
प्रयाजों के नेत्र सहज सलज्ज हैं, शर्मीले नेत्र हैं, तो नेत्रों को नीचे कर लिया मिले। लेकिन अब हम लोगों को तो पता चल गई कि कौन प्यारे हैं कौन प्यारी है। अब सखियों से थोड़ा विनोद करते हैं, अब सखियों से पूछते हैं वो हमें पहचान पा रही है कि ना पहचान पा रही है। दूर से सखियां देख रही हैं, दोनों एक जैसे हैं, दोनों ही गले मिल रहे हैं। अब उनसे पूछती हैं कि कौन असली है। ठीक है, चलो, तुरंत सखियों को बुलाया और कहा अब हमारा न्याय करो, हम में न्याय नहीं है पारो, तुम सब बहुत चतुर हैं, अब हमारा न्याय करो कि कौन लाल है कौन लाडली है। सखियों ने कि तुम दूर दूर खड़े है जाओ, तुम इधर खड़े हो तुम इधर खड़ी हो, बस अब ऐसे देख रहे हैं। कभी नेत्र देखते हैं, कभी वेशभूषा देखते हैं, कभी हाव भाव देखते हैं। बिल्कुल अरे एक ही है, एक प्राण दो देही राधा मोहन सहज सने, एक प्राण दो देही है, सब कुछ एक है, एक वैस एक दृष्टि एक ही है, ऐसे देख रहे हैं। अब क्या न्याय होता है तो शेष चर्चा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।